जो है हलाला और फलाला और जो दुनिया का लाला और टाला है वो सब होता रहता है, वो अनगिनत है, अनकाउंटेड है वो। उनके यहाँ तो आप 6 साल की बेटी से जो है निकाह कर लीजिए और 9 साल की जब बच्ची हो जाए तो जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि आज सुहाग रात है हमारी। कहते थे ये सब पहले के जमाने में होता था, अब नहीं होता। अरे अब नहीं होता है तो अब वो बाप कैसे है जो अपनी बेटी के साथ निकाह कर के बैठ जाता है। अभी जो आंटी जी ने बात करी है खास तौर से इस्लाम के प्रति जो बात करी है इन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ नहीं, जैसे कि इन्होंने बहुत कुछ कहा, मैंने सुना ये जो है प्रोपेगेंडा मूवी जितनी भी है उससे ब्रेन वॉश हुआ आंटी जी का। आंटी जी का मुझे लग रहा है जो जितनी प्रोपेगेंडा मूवीज आई है ना उन सब ने ब्रेन वॉश कर रखा है हमारे देश की जनता का। हालांकि अगर तुम आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओगे और अगर मुस्लिम का तुम इंडेक्स फिगर देखोगे फर्टिलिटी रेट के अंदर तो 2.3 या 2.36 है। इससे पहले जाओगे तो पहले मैंने एक मुस्लिम पे नहीं बोला, राशन की बात हुई है, राशन पे सबको मिलता है। अच्छा सुनिए मैंने नाम लिया था, आप अपने इसमें पहले वीडियो में देखिए कि मैंने कोई भी मुस्लिम नाम लिया हो, मैंने बिना नाम के बोला। इसको समझने वाले कुछ भी समझ सकते हैं। दूसरी बात करी आपने, निकाह की बात ये बात करी, मैंने बिल्कुल बात करी, ये हकीकत है। आप पहले हकीकत को पता कर लीजिए उसके बाद देखो इस्लाम के जहाँ तक मसला रहा हलाला का और ये जो दूसरे मसले हैं कि आप सगी बेटी से शादी कर लेते हैं, अगर तुम ग्राउंड रियलिटी पे जाओगे ना मुस्लिम कम्युनिटी में कहीं पर ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मूवी है। आपको कल वो चीज लाके दिखा देती हूँ, आंटी जी, ठीक है ना। सिर्फ मूवीज ऐसी हैं जिन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया। न्यूज़पेपर में भी बकायदा आया हुआ है ना, वो गलत नहीं आएगा न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर वालों के ऊपर हो जाएगी। और जो मुस्लिम एजुकेटेड है इस समय पे वो हर चीज को अच्छे से हमें दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात रही अगर यूथ की बात करोगे, स्मार्ट यूथ को, आप जैसा आपने कहा कि आपने यूथ को स्मार्ट बना दिया मोदी जी ने। देखो नीट का यूजी पेपर लीक हुआ अभी, मेरे अपने खुद के ऐसे भाई हैं जिनके 662 मार्क्स आए हैं, उसके बाद भी अरे बोले तो उनको बोलने सुनो 662 मार्क्स आए नीट यूजी में 2024 के अंदर, उसके बाद भी उन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है। और इससे पहले कि अगर तुम 2022 में जाओगे 23 में जाओगे तो 650 पे भी अगर जो मार्क्स आते थे आप अच्छा खासा लखनऊ के अंदर कॉलेज मिल जाता था या दूसरे कॉलेज, अब नहीं मिल पा रहे हैं। और जो अभी 72 जो मतलब सारे बच्चे 72 बच्चे वो हैं जिनके 720 में से 720 आए हैं। तो ये हालांकि इससे पहले कभी नहीं हुआ, 720 में से 1 या 2 आते थे। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये जो पेपर का मसला नीट का भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया पूरे नहीं, बच्चों के भविष्य के 720 पूरे नहीं आते थे, परसेंटेज थोड़ी कम आती थी। लेकिन हाँ ये 98 और अब ये 24 लाख आंटी जी सुनो, देखो आंटी जी सुनो, 24-25 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, 15-16 घंटे मेहनत करी है। उसके बाद भी उनके मार्क्स आने के बाद भी उन्हें ये उम्मीद थी कि हाँ ठीक है मार्क्स आएंगे हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा। मार्क्स आने के बाद भी उन्हें कॉलेज नहीं मिल रहा। उन बच्चों से आप क्या कहोगे? उनके भविष्य का उन बच्चों से तो हम ये कहेंगे कि उन बच्चों को जो है ऑब्जेक्शन करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा हम लोगों के साथ, हमें आप एक्सप्लेन करें रीजन क्या है, कॉज क्या है। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए कुछ जो है आपको बताती हूँ, कुछ कोटा है, कुछ बैकलॉग है। ये बैकलॉग और कोटे के थ्रू जो है वो कर रहे हैं, तो उसी में ये सब सफरर हो रहे हैं, उसी में जॉब पे हम लोग भी सफरर हुए थे। ऐसा नहीं है। एक और बात बताता हूँ, देखो देखो आंटी जी हम देखो बहुत कुछ है, धांधली हो रही है उसके लिए बोल रहा हूँ। नीट के अंदर जो हुआ इसके अंदर गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जाहिर है बात है। कोटा तो बहुत बात की बात हो गई, कोटा बात की बात हो गई, कोटा बात की बात। इतने परसेंट के बाद हमें जो है ये नहीं हो रहा। पहले तो धांधली की बात करो ना, कोटा तो बहुत बात की बात हो गई। ऑब्जेक्शन उठाओ ना, सारे बच्चे मिलकर के ऑब्जेक्शन के लिए तो बोला। मैं देखो मैं यूपी से आता हूँ आंटी जी, मैं भी आप पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, 2 साल पेपर प्रिपरेशन के लिए आप इंस्टीट्यूट में आप पढ़े लिखे हो, आप 2 लाख रुपए पर बच्चे। मैं इनके संग बिल्कुल सहमत हूं। आप माँ बाप हो, आप 2 लाख रुपए अपने पैसे खर्च करते हैं प्रिपरेशन के लिए, आप 2 लाख रुपए दे रहे हो। हाँ। बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा है, माँ बाप कहाँ से पैसा ला रहा है नहीं पता बच्चों को, पर बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके बाद ये क्या धरातल पे क्या हो रहा है, कौन जिम्मेवार है? उसके बाद आप पिंड छोड़ रहे हो।